हेलो डियर। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में आपको पता है कि एक बड़े पैमाने पर स्टाफ नर्स की बहाली आ चुकी है। ठीक है, 11,389 पद, जो कि अपने आप में बहुत बड़े पद होते हैं। इतने पदों पर एक साथ बहाली आए हैं। ठीक है, देखिए, तो बहुत लोगों का ये कहना है सिलेबस बताइए। देखिए, सिलेबस स्टाफ नर्स के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पूर्णतः आपके सीवीटी पर होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, जिसमें पता है जो क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी में भी होंगे, ठीक है, और प्लस में आपके इंग्लिश में भी हो रहेंगे। यानी जो लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन का दिया रहेगा। आपको जो में कंफर्टेबल लगे उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको आना है गूगल में आपको मात्र लिख देना है नर्सिंग ज्ञान। ठीक है, नर्सिंग ज्ञान लिख देंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग ज्ञान ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट इसके नीचे में आप लेटेस्ट अपडेट में जाकर जो है कर सकते हैं, या फिर आप इस नर्सिंग ज्ञान पर क्लिक करेंगे तो इसका साइट ओपन हो जाएगा। आपके सामने 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आपको करना है क्लिक। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इस लेटेस्ट अपडेट पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें जितना भी लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, कोई भी हो, जॉब से रिलेटेड हो, सभी के सभी लेटेस्ट अपडेट में देते हैं हम। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट के नीचे आएंगे तो यह सिलेबस बहुत पहले जो है डाल दिया गया था। तो बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी सिलेबस, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो जो ये पीडीएफ आपके सामने जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। ओके, एक एक मैं आपको समझाऊं। सिलेबस आपको पता है जीएनएम बेस है। सिलेबस आपका क्या है, जीएनएम बेस है, आपको पहले ही बता दिया गया है। देखिए, बायो साइंस जो कि बेसिक साइंस है, इसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह जो है आपको देंगे बेसिक साइंस में। ठीक है, जिसमें ग्रुप्स, ड्रग वगैरह, ड्रग के एक्शन रिएक्शन, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन और डाइटिक्स यानी न्यूट्रिशन और डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें विटामिन्स वगैरह, माइक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रेंट, थेरेपेटिक डाइट, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री। साइकोलॉजी जो फर्स्ट ईयर में है और मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक जो कि सेकेंड ईयर में जीएनएम में है। तो ये दोनों को एक प्रकार से एक मानकर टॉपिक बना दिया गया है। अब इसमें फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी से भी होंगे, सेकेंड ईयर मेंटल एंड साइकेट्री से भी होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, साइकेट्रिक प्रिंसिपल एंड साइकोलॉजी ब्रांचेज, ठीक है, साइकोलॉजी प्रिंसिपल, ये सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। फंडामेंटल नर्सिंग पता है आपको, फाउंडेशन नर्सिंग से रहेगा, जिसमें फर्स्ट एड वगैरह रहेगा, मरीज को प्रोसीजर वगैरह, बेड मेकिंग वगैरह, ठीक है, घाव का ड्रेसिंग वगैरह, ये सब जो नर्सिंग इथिक्स, नर्सिंग स्टेप्स जो होते हैं वो सब रहेंगे। कुछ इक्विपमेंट सबसे आपको क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जो कि आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी है एंड सेकेंड ईयर में भी है। ठीक है, सॉरी, थर्ड ईयर में है। ठीक है ना, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर में है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 फर्स्ट ईयर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड थर्ड ईयर में है। तो दोनों को मिला के सीधा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बना दिया गया है, जिसमें आपको पता है विभिन्न प्रकार के योजना रहता है, विभिन्न प्रकार के डिजीज, रोग कैसे फैलते हैं, इसी में आपका एपिडेमियोलॉजी होता है। ठीक है, इसी में आपका जो है हेल्थ इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण, ठीक है, सारणी वगैरह, ये सब होता है। समाज में, समुदाय में कैसे रोग फैलते हैं, कैसे कंट्रोल करना है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद पता है सेकेंड ईयर में ही आपको पढ़ना है MSN 1 एंड MSN 2। ठीक है, ये 2 पार्ट जो है आपको सेकेंड ईयर का है। तो इन दोनों को मिलाकर सीधा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कर दिया गया है एक ही में। अब इसमें विभिन्न प्रकार के सर्जरी, विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बॉडी का फंक्शन, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बीमारी, उसका निदान, ठीक है, उसमें निदान में कौन कौन से प्रक्रिया शामिल होते हैं, सारे कुछ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, बीमारी फैलने वाला, नॉन कम्युनिकेबल, सारे तरह के बीमारी आपसे जो है एग्ज़ाम में यहाँ MSN 1 में रहता है। ठीक है, नाम ही है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी मेडिकल से उपचार, सर्जरी से उपचार एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, तीनों तरह के जो उपचार मैनेजमेंट किया जाता है वही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है पढ़ा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे पेडियाट्रिक नर्सिंग। पेडियाट्रिक नर्सिंग का बात किया जाए
तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आपको पीडियाट्रिक से रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार के कॉन्जिनेंटल डिजीज जिसे जन्मजात रोग कहते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोगों में बच्चे को कैसे हम जो है वृद्धि विकास में मदद करेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग का, ये सब आपसे पूछा जाएगा। आगे है ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, यानी आपको मिडवाइफरी जो आप पढ़े हैं ऑब्स्टेट्रिकल, उसमें गायनी एंड ऑब्स से रिलेटेड, जिसमें आपका सारे जो है आपको मिडवाइफरी गायनी के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए। आगे यहाँ पे बनता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड इन नर्सिंग, नर्सिंग में शिक्षा, नर्सिंग में ट्रेंड्स, नर्सिंग का सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, जो एक नर्सिंग का भूमिका होता है शिक्षा में, नर्सिंग का ट्रेंड्स क्या है, सुपरविजन कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, एक प्रकार से यह नर्सिंग स्किल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें आपका एजुकेशन, ट्रेंड, सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत जो है ऐसे तो 10 बुक आपको पढ़ना है जीएनएम पूरे ईयर में, 10 बुक, 4 फर्स्ट, 4 सेकेंड एंड 2 थर्ड ईयर, उन सबको जो है आपको इसी शॉर्ट जो है टॉपिक में कितना टॉपिक पढ़ना है, 1 2, ठीक है, 2 टॉपिक है, 3 टॉपिक हुआ यहाँ पे, उसके बाद आएंगे इधर तो यहाँ पे 4 टॉपिक हुआ, और उसके बाद आपका यहाँ पे 5 टॉपिक हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका 6 टॉपिक हुआ, एंड उसके बाद 7 टॉपिक हुआ, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे 8 टॉपिक हुआ, और छोटा सा ये 9 टॉपिक। कुल मिला के बात वही है, सारे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है, थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, जो जिससे रिलेटेड है उसको एक ही में अटैच कर दिया है, समझ गए, फालतू का 2 जगह नहीं दिया है। और बाकी पढ़ना वही सब है, पढ़ना कम नहीं है। जो 10 बुक आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जीएनएम, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे जो है पूछे जाएंगे, कहीं नहीं। देखिए, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा टॉपिक कौन है मैं बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका यहाँ पे बेसिक साइंस है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। और उसके बाद एक ये है फंडामेंटल नर्सिंग, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन रहेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा रहेंगे, एंड मेडिकल सर्जिकल से 50% मान लीजिए अच्छा रहेगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग से एवरेज क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव से अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत, सबसे मेन क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव नर्सिंग 1, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया मेडिकल सर्जिकल 2, ठीक है, कम्युनिटी 3, फंडामेंटल 4, और उसके बाद आपका हो गया ए बेसिक साइंस 5। तो एक कुल मिला के 5 टॉपिक आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से ज़्यादा सवाल आएंगे, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को, कम्युनिटी को, बायो साइंस को, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल को, एंड कम्युनिटी तो हो ही गया। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ को, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी, फंडामेंटल, बायो साइंस और मेडिकल सर्जिकल, इन सब को आपको अच्छे से कवर करना है। और अगर आपको जॉब लेना है तो मैं सीधा बता देता हूँ, जॉब लेना है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके ही जॉब ले लेंगे। पिछला बार एएनएम को मैंने बताया था, जो लोग फॉलो की, जो लोग थ्योरी अच्छे से कवर की, उनको एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। जो लोग थ्योरी पर आश्रित नहीं रही और अलग अलग चैनलों पर सिर्फ एमसीक्यू देखती रही, तो उनका जॉब नहीं हुआ, ठीक है, वो जो है दिक्कत में पड़ गई सीबीटी में। तो मैं आपको आज ही कह देता हूँ, मैं एमसीक्यू शुरू करूँगा, थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, एक वीडियो डेली थ्योरी का, एक वीडियो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ज़्यादा फोकस थ्योरी पर करना है। मैं तो एक वीडियो दूंगा तो उसमें 1 से 2 टॉपिक रहेगा थ्योरी, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, साल भर समय नहीं है कि आप साल भर पढ़ते रहिएगा। मुश्किल से 2 महीना से 2.5 महीना पढ़ने को समय है, 1 महीना अप्लाई चलेगा वो, और 1 महीना आपको और समय दिया जा सकता है, 2 महीना आपके पास समय है, समझ रहे हैं। तो आप इसमें अच्छे से कवर कर लीजिए, सारे टॉपिक को बढ़िया से पहले पढ़े होंगे। और जो ओवर स्मार्ट स्टूडेंट है, मैं अभी बता देता हूँ, जो ओवर स्मार्ट अपने आप से बनती हैं या बनते हैं, खासकर ये बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, तो उन लोगों को जोर के झटका लगने वाला है, समझ लीजिए। तो ज्ञानी मत बनना है, पढ़ाई जितना ज़्यादा हो सके ये सोच के कीजिए कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, न जानता हूँ, और मेहनत जोर से कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, वरना ज्ञानी बनेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। और